सब जग अपना। सांझा घर उन सभी का घर था जिन्हें किन्हीं कारणों से उनके अपने घर से निकाल दिया गया था। यहाँ रहने वाले सब एक दूसरे के रिश्तेदार थे। उनका सुख दुख सब कुछ सांझा था। सांझा घर की मुखिया 70 साल की आशा देवी थी। उन्हें घर में रहने वाले सभी दीदी कहकर बुलाते थे, यहाँ तक कि उनके हम उम्र भी, क्योंकि उनकी ममता बड़ी बहन की तरह सबके लिए समान थी। एक वक्त था जब आशा दीदी को उनके ही परिवार वालों ने त्याग दिया था। वह एक साधारण परिवार में जन्मी थी। उनके अलावा उनकी 2 छोटी बहनें और 2 बड़े भाई थे। बेटियों में बड़ी होने के कारण पिता उनके विवाह के लिए परेशान थे। पर आशा दीदी छोटे कद और सांवले रंग की थी। शक्ल सूरत भी बहुत साधारण थी। अतः कहीं उनके विवाह की बात नहीं बन पा रही थी। आशा दीदी की उम्र 20 साल हो गई थी। उनसे छोटी उनकी चचेरी ममेरी बहनों का ब्याह हो चुका था। आशा दीदी के पिता अब अपनी बाकी 2 बेटियों को लेकर चिंतित थे। इसी बीच आशा दीदी को चेचक निकल आई। जाते हुए उनके चेहरे पर गहरे दाग छोड़ गई। अब तो घरवालों ने उनके ब्याह की बची खुची उम्मीद भी छोड़ दी। पिता इसी दुख में चल बसे। माँ पहले ही नहीं थी। भाइयों ने बाकी की 2 बहनों का ब्याह करवा दिया। पर अब आशा दीदी उनके लिए बोझ बन गई थी। एक रात मर्यादा को ताक पर रखकर भाइयों ने उन्हें घर से निकाल दिया। सबसे कह दिया कि अपनी मर्जी से घर छोड़कर कहीं चली गई। आशा दीदी सड़कों पर भटकती फिर रही थी, कभी इधर तो कभी उधर, समाज के असामाजिक तत्वों से खुद की रक्षा करते हुए। इस कठिन समय में किसी देवदूत की तरह हनुमत बाबा उनकी मदद को सामने आए। हनुमत बाबा सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त थे। खुद का कोई परिवार नहीं था, इसलिए सबको अपना मानते थे। अपने पुश्तैनी घर में उन्होंने एक आश्रम बनाया हुआ था, जहां कुछ बेघर लोगों को पनाह मिली थी। यह आश्रम आशा दीदी का भी घर बन गया। आशा दीदी मेहनती थी। वह आश्रम के काम में हनुमत बाबा का हाथ बटाती थी। इस तरह वह आश्रम में रम गई थी। लेकिन हनुमत बाबा ने एक बात पर गौर किया था। अपने खाली वक्त में आशा दीदी दुखी और उदास रहती थी। वह इसका कारण जानते थे। एक शाम अपने खाली समय में आशा दीदी उदास बैठी थी, तब हनुमत बाबा उनके पास जाकर बोले, तुम दुखी रहती हो क्योंकि तुम्हारे अपनों ने उन्हें छोड़ दिया। हाँ बाबा, मैं उनके व्यवहार को भूल ही नहीं पाती हूँ। तो उनके व्यवहार भुलाने की कोशिश भी मत करो। तुम अब दूसरों को अपनाना सीखो। मैं समझी नहीं बाबा। तुम खुद को दूसरों की सेवा में लगा दो। जितना तुम दूसरों को अपनाओगी, उतना ही तुम्हारा अपना दुख कम होगा। एक दिन तुम अपने लोगों द्वारा त्यागे जाने का गम भूल जाओगी। आशा दीदी को बात समझ आ गई थी। वह पहले भी आश्रम के काम करती थी, पर बाद में उन्होंने सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। कुछ सालों के बाद हनुमत बाबा सारी जिम्मेदारी आशा दीदी को सौंपकर चले गए। आशा दीदी ने उनके छोटे से आश्रम को सांझा घर नामक संस्था में बदल दिया। अब उनके इतने अपने हो गए थे कि वह अपने परिवार के दुर्व्यवहार को याद भी नहीं करती थी।